तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत को लेकर के। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले के वीडियो में आपको डाल चुका हूं। आज हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। तो देखिए बातें तो होती रहती है, जल्दी से अपना कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। हेडिंग के रूप में सबसे पहले आप डाल दीजिए सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो देखिए सतपुड़ा पर्वत की यदि हम बात करें तो ये 3 भागों में या 3 टुकड़ों में विभाजित है। ठीक है, यानी सतपुड़ा पर्वत को लेकर के पहला प्रश्न कि इसकी जो पहला भाग है, पहली जो चोटी है, इसी को सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। और सतपुड़ा पर्वत की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में है, मतलब एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि इसको लेकर के कि इसके जो 3 भाग हैं ये कैसे कैसे फैले। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो सतपुड़ा पर्वत है ये मध्य प्रदेश से शुरू होता है और छत्तीसगढ़ तक चलता है। लिखते रहिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहो। मध्य प्रदेश से शुरू होता है और छत्तीसगढ़ तक चलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो सतपुड़ा पर्वत है ये अलग अलग भागों में विभाजित है, अलग अलग भागों में विभाजित है, अलग अलग भागों में विभाजित है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो दूसरी पहाड़ियां हैं इन्हें कहा जाता है महादेव की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां। और महादेव की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी इसी में स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़ी या पंचमढ़ी। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी, इस चोटी का नाम है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी या धूपगढ़ी। ठीक है, ऊंची चोटी पंचमढ़ी या धूपगढ़ी। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगले यदि हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत का जो अगला भाग है इसे कहा जाता है मैकाले की पहाड़ियां। इसे कहा जाता है मैकाले की पहाड़ियां। मैकाले की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो मैकाले की पहाड़ियों की ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। यहाँ पर इसकी चोटी का नाम है अमरकंटक। और कई जगह पर मैकाले की पहाड़ियों का दूसरा नाम मिलेगा अमरकंटक। और यदि अमरकंटक की हम बात करें तो यहाँ से कई नदियां निकलती है जो इस प्रकार है। एक नदी यहाँ पर ये निकलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। एक नदी यहाँ पर ये निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ से कई नदियां उद्गमित होती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी। और एक नदी और निकलती है जिसका नाम है महानदी। ठीक है, ये नदी महानदी, महानदी जो कि उड़ीसा की नदी है। उसके बाद यदि हम बात करें तो अमरकंटक यानी जो महादेव की पहाड़ियां इनमें ऊंची चोटी है पंचमढ़ी या धूपगढ़ी। धूपगढ़ी को हिल स्टेशन या स्वास्थ्य वर्धक स्थल भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि हम बात करें तो ये मध्य भारत का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक स्थल है। मध्य भारत का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक स्थल है और इसका नाम है पंचमढ़ी या धूपगढ़ी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की यदि हम बात करें तो यहाँ से इसके बारे में संपूर्ण रूप से सबसे पहले क्या कि सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में फैला हुआ है। और यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक चलता है। इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम पंचमढ़ी या धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। उसके बाद अगली जो पहाड़ी है उसको कहते हैं मैकाले की पहाड़ियां या अमरकंटक भी बोल देते हैं। इसकी चोटी है ना अमरकंटक। तो यहाँ से कई नदियां उद्गमित होती हैं जैसे सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से तो इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे हमारे पूरे हो गए। आगे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की यदि हम बात करें तो यह 4 टुकड़ों में विभाजित है। ये 3 टुकड़े इसके पड़ते हैं मध्य प्रदेश में।
विंध्याचल पर्वत की यदि हम बात करें तो यह 4 टुकड़ों में विभाजित है और सतपुड़ा पर्वत 3 टुकड़ों में विभाजित था। यानी यहाँ पर ये 3 जो पड़ते हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और ये वाला जो पड़ता है ये झारखंड में पड़ता है और इसकी पहाड़ियों को कहा जाता है पारसनाथ की पहाड़ियां। पारसनाथ की पहाड़ियां इन्हें कहा जाता है। यह सम्मिलित रूप से हम इसे संज्ञा दें तो इसको कैमूर पर्वत भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो विंध्याचल पर्वत है ये 4 टुकड़ों में फैला हुआ है। प्रारंभिक 3 टुकड़े जो है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और अगली जो पहाड़ी है इसे कैमूर पर्वत कहते हैं जो झारखंड में है, या इनकी जो पहाड़ियां है इसको हम सम्मिलित रूप से पारसनाथ की पहाड़ियां भी कह सकते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक इसका विस्तार है। और जो विंध्याचल पर्वत है ये जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। निर्मित का मतलब बना है। उसके बाद एक और प्रश्न ये बनता है कि इसका जो मध्यवर्ती भाग है इसको भंडारे पर्वत कहा जाता है। भंडारे पर्वत भी कहा जाता है। और यदि हम विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। यानी ऊपर उत्तर भारत हो गया, नीचे दक्षिण भारत हो गया। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि यह आर्य और अनार्य संस्कृति को भी परिवर्तित करता है, यानी अलग करता है। आपको पता होगा कि आर्य जो आए थे सबसे पहले वो उत्तर भारत में आकर के बसे थे। ठीक है, उसके बाद एक और पर्वत है हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में पड़ता है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो उसका नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 1720 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पर्वतों को लेकर के जो टॉपिक था वो पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे पठारों के संदर्भ में। और पठारों के संदर्भ की बात यदि हम करें तो उसको एक अलग ही तरीके से हम पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।